तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। और मैं राहुल सर। तो गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गाइस सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। और ये सांद्रता ज्ञात करने की विधियां जो हैं आपके दिमाग में छाप देंगे, क्योंकि ये जो विधियां हैं इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये आपके एग्जाम में जरूर ही जरूर छपती हैं, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। तो गाइस यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को यार लाइक करना तो यार भूलना ही नहीं है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या बोला बेटा, सांद्रता ज्ञात करने के लिए। क्या सांद्रता, ध्यान रखना, इस शब्द को पकड़ो, थोड़ा सा समझ लो, सब कुछ सीख जाओगे। पूरी जो विधियां हैं वो यार तुरंत सीख जाओगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो शब्द दिख रहा है ना आपको सांद्रता, ये सांद्रता का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां बता दे रहा हूं बेटा, सांद्रता मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है ना मेरे प्यारे भाई, वही सांद्रता होती है। बस ध्यान रखना, जब भी आ जाए सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा। क्लियर है। तो यहां बोला सांद्रता ज्ञात करने की। ज्ञात करना मतलब ढूंढना। ज्ञात करना मतलब क्या होता है? ढूंढना होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ज्ञात करना मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो सांद्रता ज्ञात करने की विधि, सांद्रता को विलेय पदार्थ की मात्रा कहते हैं, ज्ञात करने को ढूंढना कहते हैं। मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ढूंढने की विधि। खत्म। आप याद रखना, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने की विधि हम पढ़ रहे हैं। और विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने की ये विधियां हैं। ये है द्रव्यमान प्रतिशत, ये है आयतन प्रतिशत, ये है मोलरता, ये है मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, और ये मोल प्रभाव। ये हैं ढूंढने की विधियां। क्लियर है? ठीक है। अब इतनी विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा ढूंढ लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे ना इनमें से कि भाई ये क्या है, तो डायरेक्ट उसको जवाब दे देना बेटा कि विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने की विधि है, बस, और कुछ मत करना। अब आगे अगर वो क्वेश्चन करेगा तो आपको आगे उसका आंसर देना, नहीं तो देना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो। अब सर आपने ये तो बता दिया कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने की विधि है, लेकिन सर इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते किसमें है, किसमें से ढूंढेंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना है, जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसमें हम जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसको 100 ग्राम बिलियन में से ढूंढते हैं। किसमें से ढूंढते हैं बेटा? 100 ग्राम बिलियन में से। ध्यान रखना, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में से हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना है। तो अगर कोई कहे कि सर इसकी परिभाषा और बता दो, तो आप इतना बोल देना, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। खत्म। क्या बोला मैंने? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। खत्म। बोल दिया, खत्म। क्लियर? ठीक है। आगे सुन लो। तो अब हमें बेटा इसकी परिभाषा पता चल गई, लिख ली। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाना है तो क्या बन जाएगा बेटा? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी सूत्र बनता है तो छोटा वाला ऊपर लिखा जाता है और बड़ा वाला नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो बिलियन क्या है? बड़ा, और विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है? छोटी, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बन जाएगा बेटा? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये द्रव्यमान है, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा तो अधिक बिजली बिलियन की है, तो यहां लिख दोगे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे, खत्म कहानी, है ना। तो बन गया ना द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब आगे हम आपको पता है कि जो बेटा बिलियन है वो बिलियन, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है।
विलयन जो है विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है ना, आपको पता है ना, आपको तो वैसे भी पता है, ठीक है। तो भाई विलयन विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है, तो अगला हमारा जो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा इजी सा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। अब ऊपर तो विलेय रहेगा, ठीक है, लेकिन विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, प्लस किसका द्रव्यमान बेटा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इनटू 100, खत्म। अब मैंने कोई इसमें वेद पुराण अलग से कुछ पढ़ा है नहीं ना, जो मैंने बताया वही आपको बताया है, जितना मैंने आपको ये चीजें बता चुका हूं वही चीज की है, क्लियर। द्रव्यमान प्रतिशत कंप्लीट हो गया, परिभाषा हो गई, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को या विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, खत्म। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बनाया, छोटा ऊपर रखते हैं बड़ा नीचे, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए 100, क्लियर। अब विलयन था भाई, विलयन को हम विलेय और विलायक दोनों में तोड़ सकते हैं, तो ये विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान और इनटू अपना 100, ये चल रहा था तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। बट यार अगर आपको इतना सब नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भाई द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वेट, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बेटा, वेट होता है, क्या होता है, वेट, तो वेट का क्या जाएगा बेटा W, वेट का क्या जाएगा W, और विलेय है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा कि जो विलयन है वो आपका विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, विलायक और किससे मिलकर बनता है, विलेय से। तो विलायक को हमने आपको बताया था कि A से रिप्रेजेंट करते हैं और B, विलेय को हमने बताया था B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विलायक का A और विलेय का B, तो भाई ये द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान का A W, लेकिन ये विलेय का है तो यहाँ क्या लिख दो, W भी लिख दो, ठीक है, बटे अब ये विलायक का द्रव्यमान है नीचे, तो द्रव्यमान के लिए तो भाई W आएगा, बट विलायक है तो विलायक के लिए क्या आएगा A, ठीक है, और फिर प्लस विलेय का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए W और विलेय है तो ये B इनटू में क्या जाएगा 100, खत्म। ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, इतना आपको थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, पर ये मैंने सारे फॉर्मूले निकाल के आपको बता दिए, ये जो जरूरी था। आई होप आपको दिमाग में ना यार अच्छी तरीके से ये प्रवेश कर गई होगी ये चीज, है ना, और करना भी चाहिए। और भैया सुन लो, अगर आपको आलस आ रहा है तो मत पढ़ो यार, जाओ अच्छे से बैठो यार, जाग जाओ यार, आप कब जागोगे भाई, पढ़ लो थोड़ा बहुत, काम आएगा आप ही के, मेरे काम नहीं आना, ये आप ही के काम आना बेटा, पढ़ लो, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बेटा चीज, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, नहीं है ना, चलो। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत को मानते हैं हम गोली। अच्छा अब आ जाते हैं आयतन प्रतिशत पर। भाई इससे अब देखो इन दोनों हेडिंग में कितना अंतर है, प्रतिशत ये है, प्रतिशत ये है, यहाँ द्रव्यमान है, यहाँ आयतन है, इतना ही अंतर है ना, द्रव्यमान है और यहाँ आयतन है। अब आपको पता है द्रव्यमान बेटा केजी में मापा जाता है, द्रव्यमान हमेशा किस में होता है, केजी में, लेकिन आयतन बेटा हमेशा ml में होता है, किसमें होता है, ml में होता है। तो भाई प्रतिशत तो प्रतिशत है, अब अगर आयतन प्रतिशत हम निकालें तो आयतन प्रतिशत के लिए तो 100 रहेगा, लेकिन देखो द्रव्यमान है किलो में या ग्राम में मापा जाता है, और जो है आयतन ml या लीटर में मापा जाता है, पता है ना। तो भाई 100 ग्राम की जगह क्या कर दोगे, ml कर दोगे, बस खत्म। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, जैसे अभी परिभाषित किया था, तो 100 ग्राम की जगह 100 ml आ जाएगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, खत्म परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ द्रव्यमान है तो इसको हटाओ साले को, यहाँ पर आयतन लिखो, ठीक है, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है, हटाओ इसको साले को, यहाँ आयतन लिखो, यहाँ आयतन द्रव्यमान है, जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां आयतन लिखो, खत्म कहानी। लो ये इसके फॉर्मूले बन गए और ये आयतन प्रतिशत परिभाषित हो गया, जहां जहां द्रव्यमान है उसको आयतन में बदलो, खत्म। ये द्रव्यमान है इसको आयतन में बदलो, ठीक है, ये द्रव्यमान है इसको आयतन में बदलो। यार इतना इजी नहीं समझ पाओगे तो यार तो फिर तो मतलब आपका क्या है, आपका कुछ नहीं होने वाला फिर भाई, पढ़ लो थोड़ा, माँ बाप को अपने देख लो यार, काम आएगा।
ठीक है, तो भाई इतना सब तो आप समझ ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्रव्यमान है, इसको भाई आयतन में बदल दो, ये आयतन हो गया। अब भाई अब ये द्रव्यमान को हम W से व्यक्त करते थे, तो आयतन को हम V से व्यक्त करते हैं, तो ये V हो जाएगा। ठीक है, और भाई ये हो जाएगा VA और ये हो जाएगा VB, खत्म, इंटू 100। क्योंकि द्रव्यमान को हम W से व्यक्त करते हैं ना, और आयतन को हम V से व्यक्त करते हैं, तो ये आयतन प्रतिशत खत्म। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब न्यूमेरिकल आएंगे, तो भाई न्यूमेरिकल अगर आए और ग्राम में अगर न्यूमेरिकल चल रहा है या फिर किलो में चल रहा है, तो मतलब वो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को बोला है ना। और भाई अगर ml में चल रहा है, किस में चल रहा है, ml में चल रहा है या लीटर में चल रहा है, मतलब वो आयतन प्रतिशत निकालने को आपसे बोल रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत है? नहीं है ना। चलो नहीं है दिक्कत, तो इनको हटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं मोलरता को। समझ गए? ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अच्छे से हम पढ़ेंगे अब मोलरता को, तो बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलो भाई, है ना। ओके चलो, और भाई भूख लगी हो तो पानी मानी पी लो कुछ, है ना, रोटी नहीं खाना, है ना, भूख लगेगी तो पानी पी लो, पानी से काम चलाओ, गर्मी ज्यादा है, रोटी नहीं खाना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो तो अब भाई मोलरता बात करेंगे, ठीक, किसके, मोलरता। तो देखो हमने आपको पहले बताया, अब हमने आपसे बोलो, चलो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, बताओ मोलरता क्या है। तो आपका दिमाग घूम जाएगा, सॉरी क्या, अरे यार मत घुमाओ दिमाग, मैंने जो बोला उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर इनमें से कोई कभी कुछ पूछे तो आप एक ही जवाब देना कि भाई विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने की क्या ज्ञात करने की विधि है। तो मोलरता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढने या ज्ञात करने की विधि। सर इसको कहां से किस में से ढूंढते हैं, बस ये बता दो। तो चलो सुनो, तो भाई जो मोलरता है, इस मोलरता में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसको 1 लीटर, उसको बेटा 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से ढूंढते हैं, बस याद रखना, ठीक है। ओके, मोलरता में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसे 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से ढूंढते हैं, बस अब खत्म इतना। अच्छा विलेय पदार्थ की मात्रा सर इसमें से ढूंढते हैं, लेकिन सर इसमें क्या और कोई लॉजिक है, तो है इसमें लॉजिक, ठीक है। वो लॉजिक क्या है, तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब सर ये कौन सी बात है, हाँ भाई विलेय ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विलेय है मोलों की संख्या में ढूंढा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मोलरता में विलेय पदार्थ की मात्रा ही ढूंढते हैं, लेकिन विलेय पदार्थ की मात्रा को मोलरता में मोलों की संख्या के रूप में ढूंढा जाता है। तो देखो इससे याद रखना है, मोलरता तो मूल, मोलरता का क्या आ गया, मूल, ध्यान रखना। मोलरता का बेटा क्या आ गया, मूल। तो ध्यान रखना इसमें विलेय ढूंढा तो जाता है, लेकिन विलेय किसमें ढूंढा जाता है, मोलरता के मूल में, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, अपनी कॉपी में छाप लो, ये अपनी परिभाषा है इसकी, है ना, ये अपनी कॉपी में छाप लो, ठीक है। अब आगे सुनो मेरे भाई, जो मोलरता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलेरिटी। क्या बोलते हैं बेटा, मोलेरिटी। अब मोलेरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। तो इसे m से व्यक्त करते हैं, ठीक है, कैपिटल M लिखना, ठीक है, m से व्यक्त करते हैं, ठीक है, m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसको किससे व्यक्त करेंगे बेटा, कैपिटल M से, क्लियर है। अब आगे सुनो, आगे इसको ये सुनना है, इसका मात्रक भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक, मात्रक मतलब क्या होता है, इकाई। ये भी नहीं जानते क्या तुम लोग, ठीक है। मात्रक मतलब क्या होता है बेटा, इकाई होता है। तो भाई मात्रक, इकाई या सूत्र, मात्रक, इकाई या सूत्र अगर लिखना हो तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटे का मात्रक ऊपर, बड़े का मात्रक नीचे। अब देखो छोटा क्या है, विलेय, और विलेय किसमें लिया है, मोल, और मोल आपको पता है एक यूनिट है, एक मात्रक है। मोल कौन सी यूनिट है, अणु परमाणु और आयनों की संख्या को ढूंढने की एक यूनिट है। अणु परमाणु और आयनों की संख्या को ढूंढने की क्या बेटा, एक यूनिट है, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक निकालना है तो छोटा वाला ऊपर, मतलब छोटा क्या आ जाएगा, मोल, है ना। और विलयन किस में बेटा, विलयन किस में है, लीटर में, तो मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर, इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 लीटर है 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर, ठीक है। अब एक और चीज सुन लो, एक और चीज ये सुन लो कि देखो मैंने यहाँ बोला कि 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब 1 लीटर या 1000 ml विलयन में जितने विलय के मोलों की संख्या मिलेगी वही क्या होगी, मोलरता होगी। अब चाहे 10 मिले, चाहे 20 मिले, चाहे 100 मिले, चाहे 1000 मिले, चाहे 1108 ही क्यों ना मिले, जितने मोल मिलेंगे इस 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में वही मोलरता होगी, ठीक है। तो अब उदाहरण सुनो। तो उदाहरण इसका ये है, यदि देखो मैं यदि करके लिख रहा हूं बेटा, यदि 1 लीटर विलयन में, यदि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में 7 मोल उपस्थित हैं, 7 मोल उपस्थित हैं, तब क्या होगी बेटा मोलरता, तब क्या होगी मोलरता। अगर 1 लीटर विलयन में 7 मोल ही उपस्थित हैं तो मोलरता क्या हो जाएगी, मेरे प्यारे भैयाओ बता दो, प्यारी बहनों बता दो क्या होगी, बताओ। तो ये मैंने यहाँ बोला ना 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को भाई मोलरता कहते हैं। अब 1 लीटर विलयन में 7 मोल उपस्थित हैं तो मोलरता भाई 7 ना होगी, 7 ना होगी, 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 ठीक है 7 होगी। अगर यार भाई 7 की जगह यहाँ 10 होते तो भाई 10 हो जाती, कितनी हो जाती, 10, यहाँ 20 होते तो 20 हो जाती, जितने मोल होते उतनी मोलरता होती, समझ गए। तो यहाँ 20 था तो भाई कितनी हो जाएगी मोलरता, 20, और भाई इसके बाद में मोलरता का मात्रक लिखना जरूरी है, तो ये मोल और पर और लीटर, खत्म खत्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई इसका सूत्र भी तो जानो, सूत्र भी तो पहचानो, सूत्र की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो भाई मैं एक फाइनल सूत्र लिख दे रहा हूँ, एक फाइनल सूत्र लिख दे रहा हूं जो हमेशा आपको काम आएगा। तो मेरे भाई जो मोलरता है इसका फाइनल सूत्र होता है WP इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। ये वाला सूत्र बस याद रखना। अब सर ये कौन सी वाला है, तो ये कौन सी वाला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। सर WB क्या है, तो आज WB कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, डब्लू नहीं जानते, डब्लू मतलब भार नहीं होता, डब्लू मतलब भार नहीं होता, कहाँ गया, हाँ भाई मैंने आपको भार या द्रव्यमान जो है उसको इंग्लिश में वेट नहीं बोलते, वेट नहीं बोलते ना, तो वेट का बेटा डब्लू आएगा और बी मतलब विलय, तो ये विलय का द्रव्यमान हो गया, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और 1000 तो है ही, लीटर को ml में बदलने के लिए MB क्या है अणु, सॉरी B क्या है विलय और M क्या है अणुभार, तो विलय का अणुभार है ना, और VML मतलब विलयन का ml में आयतन। ये है इसका फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है, हाँ क्लियर, ठीक है। थम्स अप भेजा करो, लाइक किया करो वीडियो को, है लाइक किया करो, ठीक है। तो ये समझ गए, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये मोलरता खत्म, एक बार जल्दी से 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या बोला, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज यार, अपनी कॉपी में छाप लो। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। ये उदाहरण, यदि 1 लीटर विलयन में 20 मोल उपस्थित हैं तब मोलरता 20 मोल पर लीटर हो जाएगी। और इसका एक फॉर्मूला लिख देना, फाइनल वाला खत्म कर दो। जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। हाँ भाई ये हुई ना कोई बात, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, चलो बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बोला है मोलरता, अब देखो ये ललता है और ये लड़ता था, मतलब आप अगर देखें भाई इन दोनों में तुलना करें तो ये भाई पुल्लिंग लगता है और मुझे भाई ये स्त्रीलिंग लगता है ना, लगता है ना, ये ललता है ये लड़ता है, ठीक है। तो ये मोलरता और ये मोललता, तो ये ललता है कौन सी, मोललता,
कौन सी ललता बेटा? मूललता। ठीक है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई। ए सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, तो ये भी सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। हाँ सर है, बट इसमें तो सर हम 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से विलय के मोलों की संख्या ढूंढ रहे थे, बट इसमें किस में ढूंढेंगे? तो सुनो, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, 1 किलो या 1000, 1 किलो या 1000 ग्राम, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक, क्या बेटा? विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं, मूललता कहते हैं, मूललता कहते हैं। एक कान खोल के सुन लो यार, क्या बोला? 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। मैंने इसमें क्या बोला था? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित, यहाँ मैं बिलियन ले रहा था। क्या ले रहा था बेटा? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन ले रहा था। क्या ले रहा था? बिलियन। यहाँ बेटा विलायक है, ये गलती मत करना, अक्सर ये गलती होती है। ये बिलियन है, इसमें बिलियन लिया जाता है, इसमें विलायक लिया जाता है। इसमें ये 1 लीटर है, इसमें ये 1 किलो है, इसमें ये 1000 ml है, इसमें ये 1000 ग्राम है। बस इतना याद रख लो, बस हो गया काम, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के क्या मोलों की संख्या को, उसमें भी मोलों की संख्या थी, इसमें भी मोलों की संख्या है, को क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। अब ये भाई ललता है, इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करते थे भाई, किससे? कैपिटल एम से, बट इसे स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अब उसका देखो, उसको कैपिटल, इससे इसको स्मॉल। ठीक है, अब मात्रक बोल दो, मात्रक बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो। अब भाई इसमें छोटा क्या है? विलेय, विलेय मोल में है, तो ये हो जाएगा मोल ही, है ना। अब बड़ा क्या है? विलायक, विलायक किसमें है? केजी में, है ना, तो ये केजी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर किलोग्राम। खत्म, कहानी हो गई है। आगे बढ़ो। ठीक है, समझदार हो बच्चे आप सब, है ना। मैं तो मजाक करता रहता हूँ, आपका थोड़ा सा मूड जो है ना फ्रेश रहे, एकदम एक्टिव माइंड में पढ़ो, इसलिए करता रहता है ना, बाकी मैं कुछ नहीं, बहुत आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो उदाहरण पे बात कर लो बिट्टू। उदाहरण, उदाहरण, हाँ बिल्कुल। देखो देखो, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ बोला है 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मतलब 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में जितने विलेय की मोलों की संख्या होगी वही मूललता होगी। तो ध्यान सुनो, यदि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, ठीक है, अब मान लो 21 मोल उपस्थित है, 21 मोल उपस्थित है, तब मूललता क्या हो जाएगी? तब मूललता क्या हो जाएगी? तो बेटा यही हो जाएगी 21 मोल पर लीटर। खत्म हो गया। हाँ बोलो, यदि 1 किलो विलायक में 21 मोल उपस्थित है तो मूललता क्या हो जाएगी? एक, हो भाई गॉड, ये तो कितनी बड़ी यार, ओ तौबा तौबा। ठीक है, मोल भाई केजी लिखना था यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? केजी लिखना। ठीक है, तो मूललता क्या हो जाएगी? 21 मोल, ठीक है, 12 केजी। ठीक है, अब जैसे 22 होते तो 22 हो जाती, 100 होते तो 100 हो जाती, जितना यहाँ होता, जितने मोल होते उतनी मूललता हो जाती। ठीक है, अब ये उदाहरण हो गया। अब भाई इसका फॉर्मूला और चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए बेटा? फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, उसको कैपिटल से। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था? ओए भाई, ये भाई इधर सुनो 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 सुनो, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? WP इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। ठीक है, ये था ना, इसको कैपिटल एम था तो इसका स्मॉल एम आ जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। बस ये वाला याद रख लो, सारे अपने आप हो जाएंगे बस। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी WB है इंटू 1000, इसमें भी है, सब में WB इंटू 1000, जितने भी फॉर्मूला रहेंगे सब में WB इंटू 1000 रहेगा। ठीक है, इनमें, ठीक है, इनमें। ठीक है, चलो फिर अभी नीचे क्या है? MB, तो नीचे MB रहेगा, बस अकेला VML चेंज हुआ, क्योंकि इसमें आयतन बिलियन ml में था तो VML था, लेकिन इसमें जो विलायक है वो भाई किसमें है? केजी में। ठीक है, तो भाई भाई यहाँ देखो द्रव्यमान, देखो केजी में तो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का W
है ना, बट किसका द्रव्यमान है, विलायक का, तो यहाँ WA लिख सकते हो, बट ये WA किस में होगा बेटा, ग्राम में होगा, किस में होगा, ग्राम में। अगर इसको केजी में लिख रहे हो तो यहाँ 1000 मत लिखना, ठीक है, क्योंकि 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि किलो को किस में बदला गया है, ग्राम में। तो बस ये फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है यार, बाकी सब यार बहुत इजी है चीजें, कोई कठिन नहीं है। आपको ऐसा लगता है यार बहुत कठिन है, बट यार कुछ कठिन नहीं है, सब इजी है ना। थोड़ा सा ज्यादा मत सोचा करो, अच्छे से एक्टिव बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड में पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी क्योंकि आप भाई मेरे साथ हो, किसी और के साथ नहीं हो, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया कि इस बार 100 नंबर चाहिए मुझे केमिस्ट्री में, कुछ भी कर लो तुम, कैसे भी करो, है ना, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। ओके तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम किस पे बात करेंगे, तो भाई आगे हम बात करेंगे नॉर्मलता पे, ठीक है। किस पे बात करना है बिट्टू, नॉर्मलता पे। भाई इनके फॉर्मूले जो है ना बहुत अच्छे से याद रखियो क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। तो भाई नॉर्मलता को थोड़ा सा हम ब्रेक लगाते हैं और भाई पहले पढ़ते हैं हम फॉर्मूलता। क्या पढ़ते हैं बेटा, फॉर्मूलता। तो देखो मोलरता, मोलरता, फॉर्मूलता। फॉर्मूलता पढ़ो, देखो फॉर्मूलता में बेटा क्या होता है, जो विलयन होता है 1 लीटर या 1000 ml का होता है, ठीक है, जैसे बिल्कुल इसमें होता है ना, बिल्कुल मोलरता में बिल्कुल मोलरता के सेम है, बस 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, क्या बिलियन में, क्या तो बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित बिली के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। ग्राम सूत्र द्रव्यमान आप एक ध्यान रखना, जैसे मोल 1 यूनिट थी तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। और वो कैसी यूनिट है, जैसी मोल यूनिट थी वैसी यूनिट, ठीक है। तो 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश देखो, इसको इंग्लिश में नहीं बताया मैंने, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी। तो इसको समझ आए। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी बोलते हैं तो इसे हम कैपिटल F से व्यक्त करते, कैपिटल F से व्यक्त करते, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक क्या हो जाएगा, अब मात्रक छोटा बिली, बिली किसमें है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और बिलियन किसमें है, लीटर में, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मान लो, तो ये मान लेना यदि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, विलय के 10 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान उपस्थित हैं तब फॉर्मूला, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगी बेटा, 10 ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर। अब थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना, लिख लेना अच्छे तरीके से, है ना, वरना बोलो सर ने ऐसा लिखा तो हम भी ऐसे लिखे, नहीं आप अच्छे से लिख लेना, मैं देखो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यदि 1 लीटर में लेके 10 हैं तो 10 हो जाएगी ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, 20 है तो 20 ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, और जितने ज्यादा हैं वो उतना। अब इतना समझ गए तो इतना कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला F से देखो बिल्कुल सेम छाप देना, सेम छाप देना बिल्कुल, है ना, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML, बिल्कुल सेम छाप देना। बताओ कोई अलग किया है, नहीं ना, तो भाई मोलरता और फॉर्मूला बिल्कुल सेम फॉर्मूले के साथ चलती है, ठीक है, इतना बस ये चेंज होता है, मैंने आपको बता दिया। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से यार आप समझ भी गए होंगे, दिक्कत परेशानी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं भाई नॉर्मलता पे, और जल्दी से नॉर्मलता पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जल्दी करेंगे ना भाई, अच्छे से समझना चीजों को, और भाई हमें अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। चलो तो भाई अब किस पे बात करेंगे, हम किस पे बात करेंगे, नॉर्मलता पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये भी क्या है, सांद्रता ज्ञात करने की विधि। तो किससे में सांद्रता ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, सुनो इधर। तो बेटा क्या होता है, इसमें 1 लीटर या 1000, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में,
उपस्थित, क्या उपस्थित, इसमें क्या, इसमें ढूंढते हैं बेटा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। देखो आप देखो मोल हुआ है ना, ग्राम सूत्र द्रव्यमान हुआ, ग्राम तुल्यांक की संख्या हुआ, ये सब मात्रक हैं। ये सब क्या है बेटा, मात्रक हैं। तो ये जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है तुल्यांक के भार का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक है, एन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। क्लियर होगा। 1 लीटर या 1000 ml विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मतलब 1 लीटर या 1000 के ml के विलेय में जितने ग्राम तुल्यांक की संख्या मिलेंगे वही आपकी नॉर्मलता होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे व्यक्त करते हैं। अब इसका मात्रक की बात कर लो यार, मात्रक क्या हो जाएगा, तो छोटा ऊपर है तो विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या में, तो ग्राम तुल्यांक की। ठीक है, बड़ा विलेय किसमें है, लीटर में, तो ग्राम तुल्यांक की पर लीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम तुल्यांक की पर लीटर, ग्राम तुल्यांक की पर लीटर इसका बेटा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण पे बात कर लो, तो उदाहरण ही हो जाएगा। यदि 1 लीटर विलेय में, यदि 1 लीटर विलेय में विलेय के, यदि 1 लीटर विलेय में विलेय के मान लेते हैं 11 है ना, 11 ग्राम तुल्यांक, 11 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, 11 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, तब नॉर्मलता क्या हो जाएगी बेटा, 11 ग्राम तुल्यांक, 11 ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगी। क्या होगी बेटा, पर लीटर। खत्म कहानी। ये इतना सा चेंज करना है यार, इतनी सी चीजें आपको स्पष्ट करना, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। ऊपर तो हमने आपको बताया था WB × 1000 सब में रहेगा। ठीक है, इसमें अकेला इतना होता है कि इसमें यहाँ EB होता है, क्योंकि यहाँ तुल्यांक की भार लिया जाता है। क्या लिया जाता है, तुल्यांक की भार। तो EB का मतलब क्या है बेटा, EB क्या है, विलेय का तुल्यांक की भार। ठीक है, विलेय का तुल्यांक की भार। ठीक है, विलेय का तुल्यांक की भार, WB आपको पता है ये विलेय का भार है। ठीक है, और यहाँ जो VML है इसका सेम रहता है, क्या है, विलयन का आयतन। VML क्या है, विलयन का आयतन, और ये का होता ही है। तो ये इसका बेटा क्या हो गया, फॉर्मूला। तो ये हमारी नॉर्मलता भी खत्म हुई। तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मूलता, ये हमने इतनी मेथड जो है ना वो खत्म कर ली। अब हमारे पास क्या बचा है बेटा, ppm और जो मोल प्रभाज है। तो ppm और मोल प्रभाज को हम कल नहीं परसों लेंगे। ठीक है, तो कल हो सकता है, पहले आज हमने जो पढ़ा है इनके फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ppm और मोल प्रभाज को लेकर उसके न्यूमेरिकल के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आई होगी, माइंड में सेट हो गई होगी। आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और नहीं बनाए तो भैया गलती मत करो, आप ही को है नुकसान, आप ही को है दिक्कत। ठीक है, तो यार कल कुछ काम से बाहर भी जाना है, तो हो सकता है यार कल वीडियो आपको ना मिल पाए, बट कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो दे पाए। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करो, फिर आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।